बच्चों आप सभी लोगों का ग्लोबल आइडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 5वां हल करेंगे, जो कि आईटीआई द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। बच्चों अगर आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट कर सकते हैं और इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन बच्चों, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों कि हमारी एक कॉइल है। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है, एक कॉइल, पहली कॉइल है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी है। मान लीजिए इसमें 3 कॉइल है ना। तो पहली कॉइल का देख रहे हैं, कॉइल नंबर 1 का सिरा, ये वाला सिरा देख रहे हैं, सेगमेंट क्या है 1 से जुड़ा है। और कॉइल 1 का जो दूसरा सिरा है बच्चों, वो सेगमेंट नंबर 3 पे जाके जुड़ा है ना। और देख रहे हैं इनके और इनके बीच कितना का डिफरेंट है, 2 का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कम्यूटेटर पिच का मान कितना है, 2 है। जब कम्यूटेटर पिच का मान 2 होगा तो इस प्रकार की जो बाइंडिंग होती है बच्चों, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ए क्या दिया है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, बी दिया है ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, और सी दिया है सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, और डी दिया है क्वाड्रुप्लेक्स लैप बाइंडिंग ना। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि अगर कॉइल नंबर 1 का जो पहला सिरा है वो सेगमेंट नंबर 1 से जुड़ा है और दूसरा सिरा सेगमेंट नंबर 3 से जुड़ा है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो कम्यूटेटर पिच का जब मान 2 होता है बच्चों, तो कौन सी बाइंडिंग होती है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कराए आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण है ना। ऑप्शन दिया बच्चों, ए खुली कुंडली परीक्षण, बी दिया है जमीन का तार परीक्षण, और सी दिया है लघुपतित कुंडल परीक्षण, और डी दिया है लघुपतित कम्यूटेटर परीक्षण। बच्चों देख रहे हैं हम क्या, ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। देख रहे हैं ना, क्या है ये आर्मेचर का आर्मेचर वाला भाग है ना। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों क्या कि ये हमारे कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश किससे कनेक्ट है, दोनों कार्बन ब्रश किससे कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है बच्चों। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। जब दोनों कार्बन ब्रश से जुड़े हैं हमारे गैल्वेनोमीटर के सिरे, तो हम देख रहे हैं क्या, इस प्रकार का जो परीक्षण किया जाता है वो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए जाता है, टेस्ट के लिए किया जाता है। अगर एक ही कार्बन ब्रश का एक भाग गैल्वेनोमीटर से रहता और दूसरा भाग किससे रहता, सॉफ्ट से रहता, तो हम ये किस प्रकार का परीक्षण करते, तब हमारा रहता क्या, लघुपतित कुंडली परीक्षण रहता ना। जब एक भाग क्या रहता, सॉफ्ट से रहता और एक भाग किससे रहता, कार्बन ब्रश से रहता, तब हम किस प्रकार का परीक्षण करते, तब लघुपतित कुंडली परीक्षण करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों भाग जो है वो कार्बन ब्रश से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का जो टेस्ट होगा वो होगा क्या, खुली कुंडली परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बच्चों। ठीक है, अगला देखेंगे, और ये ग्राउलर कौन सा है, ये ग्राउलर जो है एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउलर है। ठीक है, अगला देखेंगे हम, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। पहला दिया है क्षेत्र नियंत्रण विधि,
बी दिया है आर्मेचर नियंत्रण विधि, और सी दिया है टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि, और डी दिया है क्या वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों के लिए जो किया जाता है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। अगला देखेंगे, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, मतलब कम्यूटेटर के पास में स्पार्किंग क्यों हो रही है। ए दिया है ब्रश की गलत स्थिति, बी दिया है गलत फील्ड कनेक्शन, और सी दिया है घूर्णन की गलत दिशा, और डी दिया है गलत आर्मेचर कनेक्शन। जब बच्चों क्या होता है कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव अधिक होता है ना, या कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव अधिक हो, या ब्रश का संयोजन क्या हो ढीला हो, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि कम्यूटेटर के आसपास स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है गलत ब्रश की गलत स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है ना, मतलब चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। हम जानते हैं बच्चों कि जैसे हम जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं उस ईएमएफ के कारण एक और डीसी मोटर के केस में ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ये ईएमएफ होता है जो बैक ईएमएफ वो क्या करता है, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज के ईएमएफ उसका क्या करता है विरोध करता है ना। तो देख रहे हैं ऑप्शन क्या, जो डीसी कह रहा है चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। ए दे रखा है लागू वोल्टेज की सहायता करता है, मतलब मैंने जो वोल्टेज दिया है उसका क्या करता है सहायता करता है ना। बी दिया है लागू वोल्टेज का विरोध करता है, जो मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया उसी के कारण ये उत्पन्न होता है, उसी का क्या करता है ये अपोज करता है बच्चों। ठीक है, तो लागू वोल्टेज का क्या करता है ये विरोध करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मोटर में यह विशेषता है, किस मोटर में यह विशेषता है। ए दिया है श्रेणी मोटर, बी दिया है शंट मोटर, और सी दिया है क्या संचयी यौगिक मोटर, और डी दिया है क्या विभेदक यौगिक मोटर। बच्चों ये हमारी स्पीड है, ये क्या है स्पीड है, और ये क्या है टार्क। ठीक है, स्पीड और टार्क में देखेंगे तो जो सीरीज मोटर का होता है बच्चों कुछ इस प्रकार होता है, ये सीरीज मोटर के लिए, ये सीरीज मोटर के लिए ना स्पीड है ना, ये हमारा क्या है टार्क। इसका देखेंगे इस प्रकार होता है, क्योंकि अगर टार्क हमारा बढ़ेगा उस कंडीशन में क्या होगी स्पीड हमारी क्या होगी कम होगी ना, या स्पीड बढ़ेगी तो टार्क क्या होगा कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम शंट का देखेंगे तो शंट का कुछ इस प्रकार होता है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि एक समान हो सकता है, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है ना, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है समान होती है ना। और ये लेकिन देख रहे हैं कि ये क्या है स्पीड बढ़ रही है लेकिन टार्क क्या हो रहा है कम हो रहा है। उस कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या ये किसका होगा, ये हमारा होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, बच्चों देखेंगे बिंदु स्टार्टर में, 4 बिंदु स्टार्टर में मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य होता है ना। होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का काम होता है कि आर्मेचर में जाने वाली धारा को क्या करना सीमित करना। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या,
ए दिया है एनवीसी में धारा सीमित करना ना, बी दिया है शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखे, और सी दिया है मोटर को ओवरलोड से बचाए, और डी दिया है शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखे। बच्चों यहाँ पे बात किया है क्या, होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य होता है ना, तो ये होल्डिंग कॉइल से कौन जुड़ा होता है, हमारा हैंडल जुड़ा होता है, उससे क्या होता है एनवीसी जुड़ी होती है। तो ये क्या करता है कि होल्डिंग कॉइल से जो रेजिस्टेंस जुड़ा होता है वो एनवीसी में जाने वाली धारा को क्या करता है, सीमित रखता है, ताकि हमारी एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल क्या हो, जले ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर वाला दिख रहा है, ए दिख रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कह देता बच्चों कि आर्मेचर में धारा को सीमित रखने के लिए या आर्मेचर के धारा को सीमित रखने के लिए क्या यूज करेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है। डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहा है बच्चों ना, समझेंगे हम ना, ये हमारी क्या होती है, फील्ड कॉइल होती है ना, यहां पे हमारा क्या होता है, लोड होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं ये हमारा आर्मेचर है ना, ये हमारा क्या है, फील्ड है ना, और हमारा क्या है, लोड है। बात समझेंगे बच्चों, कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ क्यों है ना। ए दिया है फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए ना, बी दिया है लोड करंट को ले जाने के लिए, और सी दिया है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, और डी दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। बच्चों अगर हम इसको मोटे तार का नहीं रखेंगे तो लोड में जाने वाली धारा जो होगी ना, अगर इसका हम रेजिस्टेंस कम नहीं रखेंगे तो लोड में जाने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों ना, चूंकि उसके क्या है, पैरेलल में जुड़ा है ना, तो यहाँ पे जो जाएगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जाने वाली जो करंट होगी लोड पर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोड करंट को ले जाने के लिए, ताकि कम से कम हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मोटे तार का बनाते हैं, किसको, फील्ड वाइंडिंग है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। लोड करंट को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग को हम मोटे तार का बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार है। हम देखते हैं ये क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है, हमारी फील्ड किसमें है, 2 भागों में बटी हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। ए देख रखा है क्षेत्र समांतर विधि, बी दे रखा है फील्ड डाइवर्टर विधि, और सी दे रखा है फील्ड टेपिंग विधि, और डी दे रखा है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है, यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का जो उपयोग किया जाता है वो होता है क्षेत्र समानांतर विधि। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, कर्तनी मतलब शेयरिंग ना, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो कतरनी का मतलब होता है शेयरिंग, और शेयरिंग के लिए ऑप्शन दे रखा है ए शंट मोटर, बी दे रखा है सीरीज मोटर, और सी दे रखा है संचयी यौगिक मोटर, और डी दे रखा है विभेदक यौगिक मोटर ना। तो जो शेयरिंग मशीन होती है उसके लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। कह रहा है कहां पर डीसी मिश्रित मतलब कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शन दे रखा है लगातार लोड आवश्यकताएं,
बी दे रखा है नियत गति की आवश्यकताएं, और सी दे रखा है उच्च आरंभिक बलागुण आवश्यकताएं, और डी दे रखा है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। बच्चों हम जानते हैं कि जहां पर लगातार जो कंटिन्यू लोड होंगे और नियत गति की जहां आवश्यकता होती है वहां पे जो मोटर यूज करते हैं हम वहां यूज करते हैं शंट मोटर। ठीक है, और उच्च आरंभिक बलागुण के लिए जो मोटर हम यूज करते हैं वो कौन सी मोटर होती है बच्चों? सीरीज मोटर होती है। लेकिन जहां पर हमें अलग अलग लोड आवश्यकताओं की जरूरत होती है और नियत गति की जरूरत होगी वहां पे जो यूज किया जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ना, कंपाउंड मोटर यूज किया जाता है बच्चों ना, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है ना। तो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत स्थिति के लिए ही डीसी कंपाउंड मोटर यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है ना, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो स्टार्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि शुरू में क्या होता है आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, 1 ओम या 1 ओम से क्या होता है कम होता है, और उस समय हमारी अगर हम स्टार्टर नहीं लगाएंगे डायरेक्ट करंट दे देंगे उसमें तो क्या होगा हमारा आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाएगी जल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर धारा को और आर्मेचर जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसका जो कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ होता है स्टार्टिंग के समय क्या होता है शून्य होता है, इसलिए उसकी धारा क्या होती है अधिक होती है। और आर्मेचर धारा को मतलब सीमित रखने के लिए हम क्या करते हैं स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं फील्ड धारा को सीमित करे, बी दे रखा है फील्ड वोल्टेज को सीमित करे, और सी दे रखा है मोटर की गति को नियंत्रित करे, और डी दे रखा है आर्मेचर करंट को सीमित करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है डी सही हो रहा है। आर्मेचर धारा को सीमित करने के लिए हम क्या करते हैं स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 है आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों डीसी मशीन की बात कर रहा है, डीसी मशीन में आर्मेचर बाइंडिंग का जो प्रतिरोध चेक किया जाता है वो ग्राउलर से चेक किया जाता है। ठीक है, अगर डीसी मशीन की बात कर दिया, अगर ग्राउलर दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर कह दिया कि अगर इसमें दे देता ग्राउलर की जगह एक्सटर्नल ग्राउलर ना, एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, ठीक है, तो हम एक्सटर्नल ग्राउलर पे क्या कर देते सही कर दे। लेकिन अगर यहाँ पे ग्राउलर भी दिया है तो यहाँ पे ग्राउलर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं मेगर जो होता है कि इंसुलेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर डीसी मशीन की बात करेगा चाहे वो मोटर की बात हो या जनरेटर की बात हो, आर्मेचर बाइंडिंग का अगर परीक्षण के लिए कहेगा तो वहां पे हम जो उपकरण यूज करते हैं वो ग्राउलर यूज करते हैं। ग्राउलर में कौन ग्राउलर यूज करते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है बी सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दे रखा है 4 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। मतलब कि हमारी जो शंट फील्ड होती है उसके सीरीज में होल्डिंग कॉइल को क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है बात समझिएगा ना कि हमारी जो स्पीड होती है ना, मोटर की स्पीड जो होती है
मोटर की जो स्पीड होती है ना वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। ये क्या हमारा फ्लक्स है, ठीक है। मतलब अगर हम फ्लक्स का मान 0 रख दें तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाती है। फ्लक्स 0 कर देंगे तो स्पीड क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जब स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी तो हमारे आर्मेचर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। उस कंडीशन में हमारा आर्मेचर क्या हो सकता है, निकल के बाहर आ सकता है ना। तो होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ जब हम सीरीज में कर देते हैं ना, तो हमारी जैसे ही शंट फील्ड आप अवस्था में, मतलब कह सकते हैं कि जब फ्लक्स हमारा 0 होगा ना, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे एनबीसी नो बोल्ट कॉइल ना, नो बोल्ट कॉइल में क्या होगा, करंट जाना बंद होगा और यहां पे क्या होगा, जो चुंबक का गुण है इसका समाप्त हो जाएगा और जो हैंडल पकड़ा हुआ है उसको छोड़ देगा। उस कंडीशन में होल्डिंग कॉइल में भी करंट आना बंद हो जाएगी। जब करंट आना बंद हो जाएगी तो मोटर क्या हो जाएगी, हमारी रुक जाएगी। तो उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग कॉइल को फील्ड के साथ हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है, डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, किस यौगिक मोटर की विशेषताओं को बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि है ना। मतलब उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, किसकी बात कर रहा है, DC कंपाउंड मोटर की बात कर रहा है, कंपाउंड मोटर की बात कर रहा है। डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं को बिना बदले उसकी डायरेक्शन को बदलने की सबसे अच्छी विधि क्या है। ए दे रखा है आर्मेचर धारा दिशा बदले, बी दे रखा है शंट फील्ड धारा दिशा बदले, और सी दे रखा है श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदले, और डी दे रखा है बच्चों आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदले। बच्चों विशेषताओं को बदले बिना अगर हम आर्मेचर धारा की दिशा बदल देंगे तो मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर हम गलती से भी फील्ड को चेंज कर देंगे, गलती से भी फील्ड में करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो मोटर की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ध्यान से समझिएगा कि आर्मेचर धारा को हम बदल के मोटर की डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं, उसकी विशेषताओं को बिना बदले। लेकिन अगर हम गलती से भी उसके फील्ड करंट को हम अगर बदल दें तो उसकी विशेषताएं, मतलब उसकी दिशा बदलने के साथ साथ उस मोटर की विशेषताएं भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अर्थात कम्युलेटिव मोटर जो हो जाएगी वो डिफरेंशियल हो जाएगी, या डिफरेंशियल रहेगी तो क्या हो जाएगी, कम्युलेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है बच्चों, ठीक है। आर्मेचर धारा दिशा बदलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का क्या उद्देश्य है। सेम वही क्वेश्चन है कि शंट फील्ड के साथ होल्डिंग कॉइल को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े ना एनबीसी का क्या उद्देश्य है ना। तो एनबीसी का उद्देश्य वही है कि जब हमारी मोटर, जब हमारे फ्लक्स का मान 0 होगा ना, जब हमारे फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा ना, उस कंडीशन में स्पीड क्या होगी बच्चों, इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। तो उस कंडीशन में आर्मेचर हमारा क्या कर सकता है, बाहर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एनबीसी जोड़ देंगे। तो जब हमारा फ्लक्स 0 होगा उस कंडीशन में एनबीसी में क्या होगा, करंट जाना बंद होगा। जब करंट जाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक गुण भी क्या होगा, समाप्त होगा, और वो हैंडल को क्या करेगा, छोड़ देगा, और हमारी क्या होगी, मोटर ऑफ हो जाएगी। तो गति में वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी एनबीसी को हम क्या करते हैं, सीरीज फील्ड से हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमें कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? अचानक भारित करने के लिए अलग अलग लोड की बात करा है, तो अलग अलग लोड के लिए हम क्या करते हैं, दे रखा है ऑप्शन में शंट मोटर, बी दे रखा है सीरीज मोटर, और सी दे रखा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और डी दे रखा है संचयी यौगिक मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो अलग अलग भार के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग भार तथा नियत गति के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, संचयी यौगिक मोटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? मतलब कह रहा है कि मिक्सर में हम जो यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा, ए दे रखा है वोल्टेज नियंत्रण विधि, और बी दे रखा है फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि, और सी दे रखा है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, और डी दे रखा है श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। तो हमारी जो मिक्सर होती है उसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, और उसकी गति नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? ए दे रखा है क्षेत्र नियंत्रण, बी दे रखा है आर्मेचर नियंत्रण, और सी दे रखा है फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण, और डी दे रखा है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो जो होता है, जहां भी बात करेगा सामान्य से अधिक की बात करेगा ना, तो वहां पर एक आसान बदलाव के लिए हम जो यूज करते हैं वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। अगला देखेंगे, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? ए दे रखा है स्लॉट्स को इंसुलेट करें, बी दे रखा है कॉइल को बांधें, और सी दे रखा है कंडक्टर पर लपेटें, और डी दे रखा है खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। जो हम टेप यूज करते हैं बच्चों, उसमें हम कॉटन टेप यूज करते हैं, और सभी कंडक्टर को एक साथ बांधने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन टेप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, कंडक्टर लपेटे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अब बाकी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।